नमस्कार दोस्तों, एग्री एग्जाम हब के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आईआईटी जैम के बायोटेक्नोलॉजी के 2024 के पुराने पेपर्स डिस्कशन करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिंपल टिश्यू सिस्टम इन प्लांट? सो राइट आंसर इज एपिडर्मिस। आगे बढ़ते हैं। इंडियन एप्लीकेशन ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आर जॉइंड बाय फॉर जॉइनिंग डीएनए लाइगेज इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। द मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ आरएनए इन मेटाबोलिकली एक्टिव मेमिलियन सेल इज। इसका आंसर होगा टीआरएनए। यहाँ पे ध्यान देने देने वाली बात है, जो ज्यादातर विद्यार्थी गलत कर देते हैं कि मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ आरएनए, ये देख के इन्होंने राइट आंसर आरएनए दिया होगा, लेकिन आगे देखना है कि मेटाबोलिकली एक्टिव भी लिखा हुआ है इसका। सो इसका आंसर टीआरएनए होगा। विच ऑर्गेनेल इन यूकेरियोटिक सेल इज द साइट ऑफ ईटीएस? सो राइट आंसर इज माइटोकॉन्ड्रिया। आगे बढ़ते हैं। आरएनए इज ए पॉलीमर ऑफ, सिंपल क्वेश्चन है, फिर भी ध्यान रखने की जरूरत है। आगे बी ऑप्शन में न्यूक्लियोसाइड लिखा हुआ है, बट राइट आंसर न्यूक्लियोटाइड होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन बैक्टीरियल सेल? सो बैक्टीरियल सेल एक प्रोकैरियोटिक सेल है, तो 28 एस आर एन ए, ये गलत है। 70 टाइप राइबोसोम ये सही है। फिर आगे देखते हैं। काइटिना सेल और ये फंगल में प्रेजेंट होता है, ये तो रॉन्ग है। हिस्टोन अगेन ये यूकेरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। सो राइट आंसर इज 70 टाइप राइबोसोम। Which color of light excites a natural GFP to emit green fluorescence? A simple question है, right answer blue है। Which of the following hormone promote fruit ripening? So हम सब जानते हैं इथाइलिन को ग्रोथ, इथाइलिन को फ्रूट राइपनिंग हार्मोन कहा जाता है। So आगे बढ़ते हैं। Which of the following has a catalytic RNA? सो कैटलिटिक आरएनए इंजाइमल एक्टिविटीज की बात हो रही है यहाँ पे, तो राइबोसोम इज द राइट आंसर। यहाँ एक और चीज ध्यान देने वाली बात है कि कैटलिटिक आरएनए है, सो एंजाइमेटिक एक्टिविटी की बात चल रही है, तो यहाँ वाई एम ई लगा हुआ है, तो इसका मतलब एंजाइम एंजाइम से रिलेटेड है। तो इस किसी भी में उस एंजाइमेटिक एक्टिविटीज नहीं देख सकते हैं। The number of significant figure in a reported measurement of 0.00361। ये सिंपल बेसिक मैथमेटिक्स का सिंपल क्वेश्चन है। ये सिंपल निकाला जाता है, पॉइंट के बाद अगर जीरो है तो उसको कंसीडर नहीं किया जाता है डेसिमल के बाद। तो 361 थ्री होगा राइट आंसर। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें दो दो नंबर की है। ग्रेविट्रोपिज्म, ग्रेविट्रोपिज्म का मतलब होता है रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी। तो पी का 4 देखते हैं यहाँ पे। पी का 4 सीओडी में है। आगे बढ़ते हैं। फोटोट्रोपिज्म रिस्पॉन्स टू लाइट। सो क्यू का 1, पी का 4 क्यू का 1, यहाँ क्यू का 2 है, सो सी इज द राइट आंसर। हमें आगे देखने की जरूरत नहीं है। द करेक्टली हायरार्की ऑफ टैक्सा इन ए लिनियस क्लासिफिकेशन ऑफ यूकेरियोट्स। इसका आंसर होगा किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस। सिंपल क्वेश्चन है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का सिंपल क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग attributed word polyploid is correct? ऑटो ऑटो polyploids are derived from a single species। ये सही है। ऑटो polyploids are derived no, two different से ये गलत है। एलो polyploids are derived from single species। नो, ऑलो में दो का जरूरत होता है। ऑलो polyploids are not, no, ऑलो polyploids are fertile। सो राइट आंसर ए है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज टायरोसिन डेरिवेटिव? इपिनेफ्रिन राइट आंसर है। आगे देखते हैं। एस्ट्रोडायल, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, ये सब के सब स्टेरॉयड डेरिवेटिव, स्टेरॉयड हार्मोन है, और इन सब कोलेस्ट्रॉल से बनता है। सो इपिनेफ्रिन इज द राइट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबुलिन क्रॉसेस द ह्यूमन प्लेसेंटा? सो आईजीए, ये कोलेस्ट्रॉल में पाए जाते हैं, तो ये आंसर नहीं है। आईजीए एलर्जिक रिएक्शंस के दौरान निकलते हैं, ये भी आंसर नहीं है। आईजीजी राइट आंसर।
आईजीएम ये एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के दौरान निकलते हैं। तो क्वेश्चन ये फिजिक्स का है, ऑप्टिक्स से है। रिजॉल्विंग पावर ऑफ ए ट्रांसमीटर ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज हायर देन द लाइट माइक्रोस्कोप इज। एसर्सन रीजन का क्वेश्चन है। रिजॉल्विंग पावर ऑफ ट्रांसमिशन, सो हम सब जानते हैं कि रिजॉल्विंग पावर जो होता है वो वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है। सो लाइट माइक्रोस्कोप का वेवलेंथ कम होता है, सॉरी ज्यादा होता है, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का वेवलेंथ कम होता है। इस हिसाब से रिजॉल्विंग पावर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का ज्यादा होगा, लाइट माइक्रोस्कोप असर्शन इज ट्रू। रीजन देखते हैं। वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज shorter than the visual light, ये सही है। So both assertion is correct, so right, A will be the right answer। आगे बढ़ते हैं। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है। कोकस कोकस ये निसिरिया से रिलेटेड है। रॉड रॉड से बेसलेस होता है, कोमा से विब्रियो, और स्पाइरल ट्रेपोनेमा। सो पी का थ्री क्यू रॉड शेप्ड बेसलेस, क्यू का टू, एंड आर कोमा शेप्ड विब्रियो। ये इज द राइट आंसर।